क्रिमिनल नेता बिल के संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर नेताजी ने कोई क्राइम किया, वो किसी पद पर भी बैठे हों, अगर उनका डिटेंशन, उनकी हिरासत 30 दिनों की हो गई तो 31वें दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। अगर वो मामला जिसमें वो कन्विक्टेड है 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाला है, इसके आप पक्ष में हैं या विरोध में? बात यह है कि ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगा कि जमानत देना है कि नहीं। जमानत तो कह रहा है कि डिग्री मत दिखाइए। जहां ऐसे न्यायालय होंगे वहां ऐसे कानूनों का क्या तात्पर्य होगा? डिग्री दिखाने में क्या समस्या है कि उसके ऊपर रोक लगा दी जा रही है? आप बताइए। न्यायालय से हम प्रश्न पूछते हैं, भारत की न्यायालय से, कि अगर जनता चाहती है कि डिग्री हम देखना चाहते हैं तो डिग्री दिखाने पर रोक क्यों लगाई जा रही है? और जहां डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी जा रही है वहां बेल देने पे क्या होगा, क्या नहीं होगा? इसलिए ये कानून बेकार है ऐसी न्यायालयों के समय में। स्वामी, ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अब क्योंकि जिनके लिए आपने कही है उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं, तो मैं कोई एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के अपनी डिग्री दिखा देना चाहिए था कि तुमने मुझे वोट दिया है, इतना प्यार मोहब्बत दी है, मेरी डिग्री देखना चाहते हो ये लो। लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं और न्यायालय रोक लगा रही है कि नहीं दिखाई जा सकती है। गजब बात है, क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? और अगर ऐसे न्यायालय अगर भारत में रहेंगे तो किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? फिर इस कानून का उपयोग क्या होगा कि जिसको पद से हटाना है उसको जेल में डाल दो और जमानत मत दो, और जिसको हटाना है उसको जमानत दे दो। फिर इसका एक ऐसा दुरुपयोग होने लग जाएगा, ये आशंका है, और इसीलिए इससे प्रसन्नता नहीं हो रही। तो स्वामी जी, आपसे मैंने एक बार पिछली बार ये पूछा था कि आप अंबानी के यहाँ शादी में गए, क्या आप गरीबों के यहाँ शादी में भी जाते हैं? आपने कहा कि मीडिया वहां पहुंचती नहीं है, लोग वहां देखते नहीं हैं। तो मैंने कहा आप वहां भी जाएंगे क्या? तो आपने कहा था स्नेह से बुलाएंगे तो निश्चित जाएंगे, लेकिन अगर परखने के लिए बुलाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब ये डिग्री देखने वाली बात भी वैसी ही नहीं कि परखने के लिए कहा जा रहा है दिखाओ, इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि क्यों दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो प्रधानमंत्री बने उसका कोई भी कोना जनता में छुपा नहीं होना चाहिए। आप देश की जनता से कहते हो कि परिवार है, आप अपने परिवार से क्यों डिग्री छिपा रहे हो? कौन सा दुश्मन तुम्हारी डिग्री पूछ रहा है? तुम्हारा परिवार पूछ रहा है, और तुम जिसके चौकीदार हो वो तुमसे पूछ रहा है डिग्री। तुम चौकीदार के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो, तुम परिवार के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो, और तुम प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो। ये क्यों? तो स्वामी जी, आलोचक तो फिर सबके हैं। आपको भी किसी को कटघरे में खींचना पड़ा, मानहानि का दावा करना पड़ा। एक हैं स्वामी जी, वो तो आपको फेक तक करार देते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह में हमको करार दे रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। हमने क्या छिपाया? उन्होंने जो जो प्रश्न उठाए थे, आप लोग आए, हमने एक एक प्रश्न का जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी का जो पहले यहाँ राज्य अतिथि का दर्जा होता है वापस ले लिया गया, और बोरीवली थाने में FIR दर्ज की गई है कि ये गौ माता को लेकर भी जो कर रहे हैं वो केवल छलावा और दिखावा है। तो ठीक है ना, छलावा दिखावा है तो उसको देखिए कह देना आसान होता है, उसको प्रूव तो करना पड़ेगा। अगर बोरीवली थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट है तो बोरीवली थाने ने जांच की होगी, और जांच करने के बाद भी अगर हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हमारा यज्ञ हो रहा है, इसका मतलब कि उनकी बात उनको झूठी लग गई है, तभी ना हो रहा है। और जहां तक राज्य अतिथि का दर्जा की बात है, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की कमेटी ने राज्य अतिथि की दर्जा के लिए पत्र लिखा जरूर था। जो हमको जब इनका अखबार में छपा कि राज्य अतिथि का दर्जा वापस किया गया है, तब हमने पूछा कि भाई ऐसा हमने तो कभी किया नहीं था कि राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाए। लेकिन तब कमेटी वालों ने बताया कि हमने एक पत्र लिखा था, लेकिन कमेटी के पास कोई पत्र नहीं आया कि आपको राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है, और कमेटी के पास कोई सुविधा भी नहीं आई राज्य अतिथि के रूप में कि ये उपलब्ध कराई जा रही है। और राज्य अतिथि का दर्जा वापस लेने के बाद कोई सुविधा वापस भी नहीं की गई, और राज्य अतिथि वापस दर्जा ले लिया गया है, इसका पत्र भी हमको नहीं मिला, उस व्यक्ति को मिला जो सीधे प्रेस में जा करके उसको जारी कर रहा था। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि कोई मिली भगत हो करके हमको बदनाम करने के लिए, हमको डाउन करने के लिए, और ये जो गौ माता की हमारी मांग है इसको बोथरा करने के लिए ये एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, और हमारा राज्य अतिथि का दर्जा छीना गया है। जो दिया ही नहीं गया उसको छीनने का क्या मतलब है? जब दिया तुमने उसका पत्र कहाँ है? इसका मतलब है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र की। ये पहला राउंड बातचीत का मेरा लगभग समाप्ति की तरफ है, उसके बाद मैं अपने विशिष्ट मेहमानों को भी इन्वॉल्व करूंगा। राउंड 2 की तरफ बढ़ूं उससे पहले जरा एक बात कहना चाहता हूं
स्वामी जी, तमाम अभी और बहुत सारी बातें खासतौर से भारत के संत समुदाय को लेकर आपसे बात करनी है। मोहन भागवत ने अभी दिल्ली में ये बात कही कि काशी मथुरा को लेकर संघ कोई अपनी तरफ से सक्रियता नहीं दिखाएगा। स्वयंसेवक, हिंदू स्वयंसेवक हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो करें, संघ उसमें औपचारिक रूप से नहीं जाएगा। इसको आप कैसे, क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या कई बार कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में हमने भाग लिया था। कब लिया था भाग, बताइए। मोहन भागवत किस जेल में गए थे? जब वहाँ कार सेवा हो रही थी तो मोहन भागवत, तब उनके पहले केतु सुदर्शन, उसके पहले बाला साहब देवरस, उसके पहले रज्जू भैया, कौन वहाँ पर उपस्थित था बताइए? झूठ क्यों बोलते हैं देश के सामने? ना वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे और ना यहाँ रहेंगे। वो तो अब तो साफ ही कह रहे हैं। ये सनातनी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है। सनातनी हिंदुओं का चूंकि नेतृत्व नहीं है, सनातनी विचारधारा यहाँ पर राजनीति नहीं करती है, इसीलिए जो राजनीति हिंदू की कर रहा है उसके पीछे सब सनातनियों को गिन लिया जाता है। तो हम सबको भाजपा में गिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई सनातनी विचारधारा की पार्टी ही देश में नहीं है। तो स्वामी, सनातनी विचारधारा की राजनीति ही इस देश में नहीं होती है। जिस दिन ये होने लग जाएगी उस दिन अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो स्वयंसेवक भी हैं, सनातनी धर्मावलंबी भी। वो स्वयं सेवक हैं, उनकी अपनी स्वयं की भावना है। ये अब एक और राउंड हुआ। अब जल्दी से 2-2 मिनट आप सबके पास है, अपनी अपनी बात कहिए। बिल्कुल, आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा। हाँ, जी देखिए क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संभल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था, जो संभल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन महाराज जी सब बात कह ही रहे हो जी, तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं, नाम थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो। गोल गोल मत घुमाइए, अब नाम लीजिए, बहुत देर में जलेबी बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट, क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। ये रोजगार की बात कर रहे थे। आपकी तो अच्छी नौकरी है साहब, आप एंकर हैं, बढ़िया सैलरी है, क्यों चाहते हैं नवयुवक पकौड़ा तले? नौकरी तो चाहिए ना। अडानी अंबानी के लोन को माफ करने के लिए मुल्क में पैसा है, लेकिन आपके पास गरीब बच्चों के लिए को स्कॉलरशिप देने का पैसा नहीं है। यह इस देश की सच्चाई है। अच्छा चलिए, आपका 2 मिनट हो गया। विवेक जी कृपया माइक दे दें गार्गी जी को। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। 2 मिनट आप। हाँ 2 मिनट। मेरा प्रश्न ही है, मैं कुछ थोड़ा सा हटके प्रश्न कर रही हूँ कि आजकल बहुत ही डेमोग्राफी और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी किया लाल किला से, और ये सही भी है, क्योंकि हमने देखा, इतिहास भी गवाह है, जहां पे भी डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से शुरू करके, मेरी पैदाइश बंगाल की है, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ हिंदुओं के साथ सबने देखा। सरकार किसकी है? एक सेकंड बॉर्डर कौन संभालेगा? आपके साथ में बहस नहीं कर रही हूं। बताइए ना, ये भी बता दीजिए, सरकार देश में किसकी है? एक सेकंड, बॉर्डर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने फौज की सरपरस्ती किसकी है? बता दीजिए ना। विवेक जी मेरे को दीजिए, बताइए जरा। विवेक जी यहाँ पे आपसे बहस नहीं कर रहे, मुझे बोलने दीजिए, मैं उनको मैं आपके जवाब हो गया सवाल आपका। हाँ, नहीं जवाब। तो जो बात है ये, क्योंकि हमने देखा है कि ये हुआ है, और ये भी सही है, जिन लोगों ने बोला था लड़के लेंगे पाकिस्तान, उनका ये प्रोग्राम भी है कि गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम का। तो ये जो है तो डेमोग्राफी चेंज एक डर है। तो क्या आपको भी लगता है कि आज से 10 साल या 20 साल बाद हमारे देश के लिए ये जो डेमोग्राफी का बदलना, ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है? और दूसरी इससे लगा हुआ, क्योंकि मैं बंगाल की हूं, आपको बंगाल का भविष्य क्या दिख रहा है? क्योंकि 2026 में इलेक्शन है, हम सोचते हैं कि ममता बनर्जी आएगी तो बहुत सर्वनाश होंगे। उसके बाद आप रवि जी आप अपनी बात कहिएगा। जी, इसका अगर जवाब दे दे उनको। हाँ, देखिए ऐसा है घुसपैठ कि जो परिस्थिति है वो ये है कि हमारे दो का सिद्धांत यहाँ की सनातनी जनता पालन कर रही है। जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कहा, भारत के लोगों ने भारत की उन्नति के लिए
अपनी छाती पे पत्थर रख कर के उसको भी स्वीकार किया है कि ठीक है, देश के हित में हम ये भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ जब बैठक होती है, उनके विद्वान कहते हैं कि देखो, इस देश में डेमोक्रेसी लागू है और डेमोक्रेसी में जिसके जितने वोट होंगे वही सत्ता में भागीदारी करेगा, इसलिए यहाँ वोट बढ़ाओ, अपने घर में ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज़्यादा वोट तुम्हारे रहें, जितने ज़्यादा तुम्हारे वोट होंगे उतना ही सत्ता में तुम्हारी भागीदारी होगी। तो वो सत्ता के भविष्य को समझ रहे हैं और इसीलिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। केवल पैदा करके नहीं बढ़ा रहे हैं जी, करोड़ों करोड़ बाहर से आ रहे हैं, अपनी बस्ती में वो बसा ले रहे हैं और बसा करके उनका आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं और उनको नौकरी और रोजगार दे रहे हैं और डेमोक्रेसी बड़ी तेज़ी से बदलती चली जा रही है। और ये विचार का विषय है, भारत की सरकार के लिए विचार का विषय है कि अगर ये होता रहा तो हिंदुओं को एक दिन धर्म पालन में कठिनाई आएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो राजनीति चल रही है, जिसमें बाहर से मुसलमानों का विरोध होता है लेकिन अंदर से समर्थन भी होता है, 300 से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं चला दी जाती हैं उनको लिए, तो ये ठीक नहीं है। इस बारे में भारत की जनता को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या भारत की भविष्य में होने वाली है, ये तय है। मतलब आप भी मानते हैं संकट है? इसी संदर्भ में ये योगी आदित्यनाथ हैं जो इस बारे में ये कह रहे हैं कि संभल में जब आजादी हुई तो 45% हिंदू थे, अब 15% बचे हैं, डेमोग्राफी बदलने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। संभल कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। बात यह है कि कहते कुछ हैं। देखिए, हम काशी में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम क्या करें, भगवान को जाके पुकारें। तो हम हर मंदिर गए, 1453 मंदिरों में हम गए दर्शन करने के लिए नंगे पांव। 750 किलोमीटर पैदल हम चले गलियों गलियों में। और हमने कुछ ऐसे मोहल्ले थे जो हमारे मुस्लिमों के हैं, उनमें भी हमारे तीर्थों के मंदिर विद्यमान हैं। तो हम कुछ उन मंदिरों को खोज खोज के जा रहे थे, तो हमको थाने की पुलिस आ गई, उसने कहा कि आप यहाँ मत जाइए। हमने कहा क्यों ना जाएं? कहा कि वहाँ जाना संभव नहीं है, वहाँ पूजा नहीं हो रही है। और कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं और उनके ऊपर कचरा डाल डाल करके उनको पाट दिया गया है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पूजा करने के लिए कोई जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अभी जब संभल में मंदिर निकले थे तो काशी में भी कुछ उत्साही लोगों ने मदनपुरा नाम का जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ जा करके एक मंदिर को खोजा और कहा कि भाई इस मंदिर का लिखा पढ़ी क्या है, ये मुसलमान के कब्जे में क्यों है, ताला क्यों बंद है। तो उस पर जांच हुई और जांच होने के बाद मुसलमानों ने कहा कि हम तो मना नहीं करते हैं, कोई भी आए। तो हिंदू नवयुवकों ने कहा कि हम पूजा करने के लिए रोज़ जाना चाहते हैं, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। सरकार ने प्रोटेक्शन नहीं दिया और आज भी पूजा नहीं हो पा रही। तो जब वो कह रहे हैं कि आइए पूजा करने, तो सरकार हिंदुओं को पूजा करने जाने के लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रही है? मतलब सरकार भी चाह रही है कि उनके बीच में आप हस्तक्षेप मत करो। तो ऐसी परिस्थिति है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं से बड़ा प्रश्रय मिल रहा है। जहाँ इस पार्टी की सरकार है, जहाँ उस पार्टी की सरकार है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग बसते ही चले जा रहे हैं। जब अफजाल अंसारी ये कहते हैं कि गौ माता के संदर्भ में जो मांग स्वामी जी की है वो जायज है और हम उसके समर्थन में, गौ माता के संदर्भ में वो आवाज उठाते हैं। कम से कम गाय को माता तो बोल रहा है और हमने ये सिद्धांत कर दिया है कि जो गाय को माँ कहेगा वो हमारा भाई है। आप हमको खुद कह दो जो कहना हो, जो आलोचना करनी हो कह दो, लेकिन उसके मुंह से गौ माता को माता शब्द में निकल रहा है, आदित्यनाथ के मुंह से नहीं निकल रहा है। हम किसको भाई कहें, आप बता दो। रवि जी। मैं माननीय स्वामी जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे धर्मगुरुओं के संपर्क में रहा, बात की, मगर मुझे आज पहली बार एक ऐसे धर्मगुरु से बात करने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने अपनी राय देश के बारे में पूरी बेबाकी से रखी है। उन्होंने हर मुद्दे का हर सवाल का सीधा जवाब दिया है। उन्होंने किसी सवाल को घुमाया नहीं है और अपनी राय पूरी बेबाकी से सामने रखी है। मैं समझता हूं कि अब आगे आने वाले समय में देश को इस तरह के ही धर्मगुरु कहें या उन्हें हम एक मार्गदर्शक कहें, तो इस तरह के लोगों की ही जरूरत है जो अपनी राय खुल के देश के सामने रख सके
और देश को राह दिखा सके कि सही रास्ता क्या है। धन्यवाद। मेरा सवाल बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आपने बिहार चुनाव की बात कही, आपने कहा कि आप बिहार में कैंपेनिंग करेंगे और जो एक वोट भी यदि गौ माता के लिए मिल गया तो आप अपनी जीत मानेंगे। तो वो कैसे करेंगे? मतलब आप देखिए, आप राजनीति पे बहुत चर्चा करते हैं, जितना राजनीति पे शायद आप कहते हैं उतना मैंने किसी भी धर्मगुरु को कहते हुए नहीं सुना है। क्या आप एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिसे वोट मिलेगा तो आप समझेंगे कि हाँ गौ माता के लिए वोट मिला है, या फिर कैसे वो तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट मिला है? और दूसरी चीज, यहां पर राजमाता डिक्लेयर कर दिया गया 2024 में, एक नाथ शिंदे जी तब सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे, उसके बाद उन्हीं की सरकार जीत के आई। तो क्या आपको लगता है यहां पर गौ माता के लिए वोट पड़ चुका है, और बिहार में आप कैसे तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट पड़ा है? देखिए, बिल्कुल वाजिब और व्यवहारिक प्रश्न आपने पूछा, जो इस समय सचमुच पूछा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। गाय के लिए वोट पड़ता है तो गौ माता का वोट है, गाय के लिए लोग वोट करना चाहते हैं और गौ हत्या की बंदी करना चाहते हैं लोग, इसलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ पर कोई पार्टी तो देखिए है नहीं, हमने तो हर पार्टी को बार बार कहा कि कोई तो सामने आओ, आखिर हमको तो राजनीति करनी नहीं है, हमें सत्ता में जाना नहीं है। हम अगर मतदाता तैयार करेंगे तो लेगा कौन उस वोट को? तो हमने हजारों लोगों को गौ मतदाता का संकल्प करा दिया। अब जब लोकसभा का चुनाव होने लगा, हमारे पास फोन पे फोन, हम किसको वोट दें, हम किसको, हम अमुक जगह पे हैं, हम अमुक कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, हम किसको वोट दें महाराज जी बताइए, हमने संकल्प लिया है। हमारे लिए बड़ा कठिन काम हो गया कि हम उनको कैसे बताएं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको किसी न किसी का नाम तो बताना पड़ेगा, किसी पार्टी का नाम तो हम बता नहीं सकते। इसलिए अब हम वहाँ जा रहे हैं। गाय के लिए जिन लोगों ने कार्य किया होगा उनको कहेंगे कि आप नामांकन करो, और नामांकन करने तक हम नाम किसी का नहीं घोषित करेंगे। तो नामांकन तक हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। जब नामांकन आ जाएंगे तब उसी में से जो हमारा आदमी होगा उसकी घोषणा हम कर देंगे, और उसको जो वोट मिलेंगे उसका हम प्रचार भी करेंगे, और उसको जो वोट मिलेंगे वो गौ माता के वोट माने जाएंगे। स्वामी जी, वैसे वहां जो चेहरे हैं, कह रहे हैं कि गौ माता के लिए यहाँ पर वोट पड़ा, इस कारण इतने ज्यादा वोट मिले, पर राहुल गांधी कहते हैं यहाँ पे वोट चोरी हुई है। तो किस चीज को माने, वोट चोरी हुई है गौ माता की वजह से इनको बहुत ज्यादा वोट मिला है? आपका क्या कहना है? आपने तो कह दिया कि भाई वो राहुल गांधी का अपना गणित है, अपना कैलकुलेशन है, उनकी अपनी आंख है, हम उसमें कैसे कुछ बोल सकते हैं? जिसकी जैसी आंख होगी वो ऐसा देखेगा। स्वामी जी, उन्होंने जो देखा होगा वो कह रहे हैं। जब आप बिहार की तरफ देखते हैं तो एक यदुवंश के हैं लालू यादव, उनका परिवार, हालांकि अब तेज प्रताप अलग हैं, वो पीली टोपी पहन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़े लिखों वाली शैली के तहत आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी का कंबाइन है। आपको किसमें दिखाई देता है उम्मीद, मतलब थोड़ी झलक किसमें लिखती है कि थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग कहाँ दिखाई देती है? हमने अपने देश में नेता के रूप में पढ़े लिखों को भी देख लिया है और गैर पढ़ों को भी देख लिया, दोनों आप समझ रहे होंगे। जो पढ़े लिखे थे उनको भी देख लिया, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो गए, विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रधानमंत्री हो चुके, और जिन्होंने डिग्री न दिखाने की कसम खा रखी है उन्होंने भी शासन कर लिया। हमें पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, हमें भारत की भावना को समझने वाला नेता चाहिए, जो भारत की भावना को समझता है। आपके पास आ रहा हूं, ये आखिरी राउंड है। एक जरा स्वामी जी को मैं ये दिखा दूं। स्वामी जी, अभी बीते दिनों इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सनातन धर्म के जो पथ प्रदर्शक हैं, जिसमें सर्वोच्च तो खैर शंकराचार्य हैं ही, लेकिन बाकी जो भी गुरु हैं, इनके बीच में आपस में खींचतान क्यों चल रही है? जैसे आपने ये बात कही रामभद्राचार्य के संदर्भ में, जब उनकी एक टिप्पणी आई थी प्रेमानंद जी के विषय में, तो आपने उसका प्रतिकार भी किया। आपने ये भी कहा कि वो तो सन्यास के भी लायक नहीं है। तो लोगों ने ये जानना चाहा कि अगर वो सन्यास के लायक नहीं है तो ये टिप्पणी आपने पहले क्यों नहीं की? ऐसा है कि हमने टिप्पणी की, ये सही नहीं है। शुरुआत रामभद्राचार्य जी ने की, उनसे कोई पॉडकास्ट करने वाले पत्रकार हैं, वो बातचीत कर रहे थे, उसी में उन्होंने संतों का नाम लिया, और केवल किसी संत विशेष का, जो प्रेमानंद जी का ही नाम नहीं लिया, उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम लिया। उन्होंने चारों शंकराचार्यों के बारे में बात कही, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से भी सम्मिलित होते थे, और उन्होंने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि 5 मिनट भी संस्कृत नहीं बोल सकते, ये शब्द कह दिया। और इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य के बारे में उन्होंने गलत बयानी की। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऊपर दबाव था समाज का,
कि आप इस पे कुछ बोलिए, अगर, क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत बोलते रहे हैं, कई बार ये सब तरह तरह की बात बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोले क्योंकि इससे संदेश अच्छा नहीं जाता है। लेकिन जब वो अति हो गई तो हमारे ऊपर भी लोगों का दबाव आया कि कुछ तो इस पर आपका वर्जन आना ही चाहिए। तो हमने जो बात थी वो कही। जब मौका होता है तब कहा जाता है। इसके पहले जब वो सन्यासी बने, जब उन्होंने अपने आप को रामानंदाचार्य घोषित किया, जब वो चित्रकूट में मठ बनाने लगे, जब वो सब कथा वार्ता करने लगे, जब चीज़ें करने लगे, तब हम हमारे गुरुजी के सेवक के रूप में थे। आज हम शंकराचार्य के पद पर हैं, हमारा दायित्व तो आज बनता है और आज हमने कह दिया जो शास्त्र की बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश करते हो, आप लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जवाब दो, सुनिए ना, जवाब दो। ये पूरा तो सुन लीजिए। सर, हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। आप मानते हैं कि जो बात इन्होंने कही थी, ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के बातें कह दी गई, वो तो आप संतों के बीच में कहीं कोई दरार, कहीं भाई कोई... संतों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं होता है, लेकिन सिद्धांत का झगड़ा हमारा सदा चलता है। हम सिद्धांत के लिए शास्त्रार्थ करते रहते हैं, अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए हमारी बातचीत सदा से होती रहती है। और सुनिए, ये जो भारत की सेना है ना, ये रोज लड़ती रहती है, ये लड़ती रहती है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। हम भी एनसीसी कैंप कर चुके हैं। लड़ाई, वो लड़ाई नहीं होती है, वो अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास। और कल को कोई शत्रु आएगा तो उसको हम जवाब देंगे, उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, तैयारी होती रहती है। तो ये एक तरीके की रिहर्सल चल रही होती है। ये भी रिहर्सल का हिस्सा है क्या? मनमुटाव हमारा कोई नहीं। अच्छा, ये क्या है स्वामी जी? ये क्या है? मैं तो कह रहा हूं वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको? जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले कह रहा था। ठीक है ना, तो वो उनका अपना विचार है। वो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हमारे बारे में कह रहे हैं, ये पुराना वक्तव्य है। और इसमें बाबा बागेश्वर भी बैठे हुए हैं। तो ठीक है ना, उन्होंने एक प्रार्थना की है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने क्या, उन्होंने क्या कि ये जो संत समाज है आपस में एक दूसरे के, अपने गुरुजी को कहे ना, संत समाज में सबसे पहले उनके गुरुजी उनके लिए होने चाहिए। सारा संत समाज उनका है, लेकिन उसमें पहला नंबर उनके गुरुजी का होना चाहिए। किसी भी शिष्य के लिए उसका गुरु सर्वप्रथम होता है। तो संत समाज में सबसे पहले तो रामभद्राचार्य जी का नाम बाबा बागेश्वर के लिए आना चाहिए। तो अपने गुरुजी को क्यों नहीं कहते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए और विवाद नहीं संवाद करना चाहिए? दूसरे संतों से क्यों अपील करते हैं? वो पहले अपने गुरुजी से अपील करें। अपने गुरुजी से क्यों अपील नहीं करते? उनके गुरुजी जो चाहे कह दें और कोई जवाब ना दे, ये कहाँ की बात है? और कोई अगर जवाब दे तो कहें कि आप लोग विवाद कर रहे हैं, संवाद करिए। उनको लगता है आपके गुरुजी को सब हक है, वो किसी को भी कुछ कह दे। महाराज जी, उनके गुरु प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो कैसे कहेंगे? अगर इनके गुरुजी के प्रधानमंत्री जी दोस्त हैं तो अपने दोस्त से कह के गौ हत्या बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं? गौ हत्या बंद करवाएं, अपनी दोस्ती दिखाएं। इनको भ्रम है, इनको बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। वो किसी का दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होता तो तुम्हारी मानता। और एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। सन्मित्र का क्या लक्षण है? पापान निवारयति योजयते हिताय। सबसे पहले जो आपका मित्र होगा, असली मित्र होगा, तो आपको पाप कर्म से बचाएगा। मेरी दो उत्सुकताएं, एक तो बाबा बागेश्वर सोचते होंगे कि अपने गुरु से मैं कुछ कैसे कहूं, गुरुम न द्रष्टव्यम कहा अरे जाता है। भाई, गुरु से क्यों नहीं कहेंगे? हमारे गुरुजी तो कहते थे जो तुमको कहना हो कहो। हम तो सब कहते थे अपने गुरुजी से। वो गुरु कैसा जिसके सामने हमको हिचक हो जाए अपने मन की बात कहने में? जब हमारे मन की ही वो नहीं जानेगा तो हमको क्या उपदेश करेगा? और दूसरे, ये जो कहा जाता है कि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को, सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को ना तो किसी का शत्रु होना चाहिए, ना किसी का मित्र होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर भी ये लागू है? बात यह है कि प्रधानमंत्री की बात अलग है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये मेरे मित्र हैं। ये तो एक हाथ से ताली बज रही है जी। प्रधानमंत्री ने कब कहा कि ये हमारे मित्र हैं? वो आए जरूर, उन्होंने संबोधन अच्छे किए जरूर, लेकिन ये नहीं कहा कि मित्र हैं। बागेश्वर को कहा कि हमारे छोटे भाई हैं। गुरुजी, ये अनिरुद्धाचार्य की बात से आप सहमत हैं कि 24 साल 25 साल का होने पे? बात यह है कि हम देवी जी के उपासक हैं। स्त्रिय समस्ता सकला जगत सु, सारे संसार की स्त्रियां
परम्बार राज राजेश्वरी का स्वरूप हैं, और हमको तो कोई चरित्रहीन नहीं दिखाई देती। उन्होंने गलत कहा? एक भी स्त्री अभी तक हमको चरित्रहीन कभी हमारे सामने नहीं आई है जिसके बारे में हमारे मन में आया हो कि ये चरित्रहीन है। हाँ, इसमें मैं बोलना स्त्रियों के चाहूंगी कि चरित्र पे उन्होंने बहुत गलत हम कहा। नहीं- हम- ये बहुत हम गलत कहा था उंगली नहीं उठा निरुद्धाचार्य सकते। ने। महिलाओं के बारे में जो कहा वो बहुत आप गलत है। देखिए, ये एक धारणा है कि स्त्री है इसका मतलब ये चरित्रहीन ही होगी। अरे ऐसा कैसे होता है? अगर पुरुष चरित्रवान हो सकते हैं तो स्त्रियां भी चरित्रवान होती हैं। उनको इस तरह से मत देखो। और स्त्री के ये जो भारतीय दृष्टि नहीं है, ये जो दृष्टि है ये विदेशों की दृष्टि है कि स्त्री बाने भोग गया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो हम देखते ही नहीं है कि कोई स्त्री है। या तो हमारी माँ हमारे सामने आती है, या हमारी बहन हमारे सामने आती है, या हमारी बेटी हमारे सामने आती है। काम का विचार ही हमारे मन में नहीं होता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की एक भी स्त्री चरित्रहीन नहीं है हमारी दृष्टि में, बाकी जिसकी जो दृष्टि है। बाबा बागेश्वर से एक सवाल हाल में पूछा गया कि आप पर्ची निकालते हैं, आपको भविष्य दिखाई देता है, तो आप जब एयर इंडिया वाला एक्सीडेंट हुआ तो उसको वक्त रहते क्यों? अरे भाई, एयर इंडिया तो छोड़ो, जो पहलगांव में हुआ, पहलगाम को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे थे, हिंदू के पूछ करके मारा गया ना। कुंभ के बारे में भी लोग ये वो कहते क्यों हैं। नहीं देख लिया? तो वो कहते हैं कि भगवान को भी मालूम था कि ये कौरव और पांडवों के बीच में क्या होने वाला है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकते थे। नियम हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल, भगवान ही के तो अवतार हैं। जो भगवान करेंगे वही तो ये करेंगे। भगवान ने तो बहुत कुछ किया था, करके दिखाओ। वो कह रहे हैं, आज हमको वीडियो दिखाया है, कल उन्होंने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद का मैं बड़ा आदर करता हूँ, शंकराचार्य जी का बड़ा प्रेम करता हूँ। वो हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। उनका शब्द देखिए, हर 2 दिन में हमको गाली बकते रहते हैं। हमारा एक शिष्य है प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, उसने, हमने फेसबुक पे देखा, उसने पूछा है बागेश्वर वालों से कि आपके बारे में नहीं, दुनिया के किसी के भी बारे में अगर हमारे गुरुजी के मुंह से गाली निकलती हुई का वीडियो ऑडियो दिखा दो तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, और नहीं तो तुम क्षमा मांगो हमारे गुरुजी से। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर थोड़ी भी लज्जा होगी तो उसका जवाब देंगे। और दूसरे, हम ये कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। देखिए शब्दावली देखिए, बकना ये हिंदी की एक धातु है। बकने का मतलब होता है व्यर्थ का प्रलाप करना, निरर्थक बात कहना। बकना जो है वह आदरणीय के लिए नहीं उपयोग में किया जाता है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदरणीय है और बकते रहते हैं, तो जो बकने वाला है वो आदरणीय नहीं हो सकता, और जो आदरणीय है वो बक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ में प्रयोग करने से पता चल रहा है तुम्हारी मूर्खता नहीं है ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये तुम्हारे गुरु की मूर्खता है कि तुम्हारे जैसा चेला उसने पैदा किया। देखिए, खंडहर जो है वो बताता है कि इमारत कितनी बुलंद थी, ऐसे ही शिष्य बताता है कि उसका गुरु कितना योग्य था। और अगर शिष्य मूर्ख है तो उसका गुरु विचार करे। तो गुरुजी उन्होंने आगे ये भी कहा, इसी में आगे जोड़ा कि वो जो भी मेरे लिए कहें वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है, उससे मेरी भलाई ही होगी, कल्याण ही होगा। ये भाई, भलाई का मतलब देखिए, हम उनके बारे में अच्छा बोलने वाले थे, अभी भी बोलेंगे। उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया कि मैं दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करूंगा नवंबर में, पद यात्रा, और हिंदू राष्ट्र के लिए करूंगा, लेकिन वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उसमें मेरी मांग होगी, क्योंकि जब तक गाय, वेद लक्षणा गाय राष्ट्रमाता नहीं बनेगी, उसकी रक्षा नहीं होगी, तब तक हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही। इतनी बढ़िया बात कह करके अब अपने गुरुजी को बचाने के चक्कर में वो भी बेचारा हलाल हो रहा है, मर रहा है। अरे गुरुजी तुम्हारे सक्षम हैं, उनको खुद अपने बचाव करने दो, आप काहे को इसमें पड़ते हो? आप क्या धर्म संकट के माध्यम से सीधे रामभद्राचार्य जी को कुछ कहना चाहेंगे? हम रामभद्राचार्य जी से कुछ क्यों कहें? हमको कहना था, कह दिया। हमने 3 बात कही है, देख लीजिए रामभद्राचार्य जी से, कि आपका दावा है कि आपको 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं। इसी पॉडकास्ट में एकदम रिसेंटली उन्होंने कहा है, तो वो 1.5 लाख पृष्ठ पहले पहचान करके एक टेबल पर सजा दीजिए, उसमें से केवल 150 पृष्ठ हम पूछेंगे कि याद हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बात कही जाए तो वो परीक्षित होनी चाहिए, अपरीक्षित बात, केवल दावा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका यह है तो ये विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोग जय जयकार करना चाहेंगे इस परीक्षा के बाद। तो एक तो आप 1.5 लाख पृष्ठ बताइए कौन कौन से हैं, ताकि परीक्षा हो जाए। दूसरे, आपने कहा है कि मुझे 23 भाषा आती है, तो 23 भाषाओं के जानकार हम लेके आएंगे, उनसे आधा घंटा बात करके दिखाइए, ताकि हमको ये खातरी हो जाए कि आपको 23 भाषा आती है।
नरसिंह राव को भी 19 भाषा आती थी कहा गया था, हम लोग उसी के लिए आदर करते थे। आपको तो 23 आती है, आप तो हमारे बड़े आदरणीय हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कभी भी किसी भी दूसरी भाषा में हिंदी के अलावा आपका कोई वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो और दावा कर रहे हो कि 23 भाषा आती है। और साथ ही आपने तीसरा दावा किया है कि मेरी गवाही से राम जन्मभूमि का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में हो गया। और जो जज था सुधीर अग्रवाल, एक भरे सभा में जब उससे पूछा गया कि रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मेरी गवाही से हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये बकवास है। उन्होंने 100 दोहे का एक किताब पेश की थी। हमने पूछा कि ये कब प्रकाश में आई, क्योंकि कहीं पर तुलसीदास जी के नाम पे ये मिलती नहीं है, तो वो बता नहीं पाए। हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जिसकी गवाही रिजेक्ट हो गई है वो अपने मुंह से ही बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? तो ऐसी स्थिति में हमने 3 बात उठाई है, इन 3 बात का वो जवाब दें, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन आपने तो चमगादड़ तक कह दिया कि जो लोग निंदा करते हैं। हमने नहीं कहा, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी का गला पकड़ो चलो, हमने दोहराया है। और उस तुलसीदास जी का कहा है जिसके नाम की खा रहे हैं वो कहते हैं तुलसी पीठ है। तुलसी पीठ नहीं हो सकती, जो बनाता है उसके नाम का पीठ होता है। तो इन्होंने तुलसी के नाम का पीठ कैसे बना लिया? और बना लिया तो कम से कम तुलसी को तो पढ़ते, कम से कम तुलसी को तो मानते। आपकी भावनाएं आज आहत हो गई। ये सचमुच आज इनकी भावनाएं आहत हो गई। सारे पर्चे लेके आए थे धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ से, सब फाड़ के फेंकने पड़ेंगे। ये इनको ज्यादा पता ये है। जो बार धीरेन्द्र शास्त्री एक बात नहीं, एक सेकंड, ये कंफ्यूज हो गए। देखिए सुनो, ये सब बात होते हुए भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे मन में रामभद्राचार्य जी के लिए कोई मालिन्य नहीं है। बात तो बात की है, जब आप चारों शंकराचार्य पे प्रश्न उठा सकते हो, आपको संकोच नहीं होता है, तो मुझे भी अपने तीनों शंकराचार्य के आदर में और आदि शंकराचार्य के आदर में आपके बारे में बोलने में संकोच नहीं होता है। स्वामी जी, अब ये जो आखिरी राउंड है, इसमें इसके बाद हम जरूर टिप्पणी लेंगे अपने विशिष्ट अतिथियों की, लेकिन जरा मैं आपसे केवल एक लाइन, 1.5 2 लाइन में इसका जवाब चाहूंगा। भारत सही दिशा में है? भटक गया है। हमारे गुरुजी ने कहा, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जब उनका अंतिम समय आया, हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे उनसे। हमने कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, आपको गर्व इस बात का होगा। उन्होंने कहा गर्व नहीं है, मुझे पछतावा है। अगर मैं जानता कि भारत ऐसा बनेगा तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ना लेता। क्या करे, मतलब भारत भटक गया है। क्या करे भारत के विश्व गुरु बने? क्या करे भारत के विश्व गुरु बने? भारत की संस्कृति को अपनाए, उसी के कारण विश्वगुरु था, फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। ये विदेशों की तरफ टकाटक देखना, जो वहाँ हो रहा है वही हम अपने यहाँ करेंगे, ये जो ललक है, इस ललक को त्यागना पड़ेगा। भारत की जो बातें थी, भारत का जो महात्म्य था, भारत की जो विशेषता है, भारत में बहुत कुछ है जिससे पूरा विश्व पहले दबा था। अगर उसी को उभार दिया जाए, भारत में भारतीयता को उभार दिया जाए, तो अभी भी भारत विश्वगुरु हो सकता है। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री वाली योग्यता है? देखिए, जनता ये सब प्रश्न सोचती रहती है। जितने लोग प्रधानमंत्री, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता ने सोचा था? वो जो आपके जैसी दाढ़ी वाले थे, इंद्र कुमार गुजराल, इनके जैसी दाढ़ी और आपके जैसी, यानी कि हो सकता है मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, इनका आशीर्वाद है। वो जनता जानती थी कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बन गए ना। तो यहाँ तो कौन बन जाता है? जिसके पास गुणागणित होता है वो बन जाता है। योग्यता की बात तो तब आएगी जब वो उस जगह पे बैठ करके भारत का अभ्युत्थान करेंगे। अगर कोई करेगा तो हम जानेंगे कि ये योग्य है। आपने एक बात महत्वपूर्ण कही है कि राजनीति जो है समाज के उत्थान के लिए है और धर्म जो है वो व्यक्ति के उत्थान के लिए है। राहुल गांधी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि देश का शंकराचार्य तुम्हारी कही बात पर तुमसे जवाब मांग रहा है। तुम कहते हो कि मैं बड़ा जवाबदेह हूँ, तो शंकराचार्य ने जब तुमसे लिख करके जवाब मांगा था कि तुमने मनुस्मृति के बारे में ऐसा संसद में खड़े होकर क्यों कहा, तो कम से कम उसका जवाब तो देना चाहिए था। तुम अपनी बात कहते, ना मानते हमारी बात, लेकिन जवाब भी तुमने नहीं दिया। इसका मतलब है कि तुम सबकी बात का जवाब नहीं देते हो। सिलेक्टेड व्यवस्था है तुम्हारी, उस व्यवस्था से कैमरे में लोग आते हैं तुम्हारे और तब तुम उसका जवाब देते हो। ये मत करो। ये जो भी प्रश्न जहां ये जब आप कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी सिर हिला रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये भी सहमत हो रहे हैं। मैं तो हर बात पे सहमत हूँ,
मैं तो हर बात पे सहमत हाँ, आप हूं। निष्कासन आज- वाली बात पे भी सहमत है, मनुस्मृति वाली बात पे भी सहमत। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाने दीजिए। अमेरिका, एक सेकंड, नहीं देखिए वक्त नहीं सुनिए, पिछली बार अमेरिका को ट्रंप महान बनाएंगे क्या? ट्रंप जो है अमेरिका को डुबा रहे हैं अपनी सनक के कारण, अपनी मनमानी के कारण। अमेरिका लोकतंत्र था, लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में उसकी ख्याति बन रही थी। अब वो सनकी और तानाशाही प्रवृत्ति लेकर के आए हैं। अमेरिका बहुत पीछे इनके कार्यकाल में जाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं। आपने मत्स्य न्याय के बारे में एक बार कहा कि मत्स्य न्याय, हाँ माछ न्याय, जिसमें छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, नहीं होना चाहिए। बुलडोजर न्याय के बारे में आप क्या सोचते हैं? बुलडोजर न्याय फेल हो चुका है। इसलिए फेल हो गया कि बुलडोजर न्याय करने वाला, देखिए जो न्याय करने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है अपनी कुर्सी पर, उसको बहुत स्पष्ट रहना पड़ता है। छांगुर बाबा, इस पर एक दो लाइन। छांगुर बाबा वाला प्रकरण। भाई छांगुर को बाबा क्यों कहते हो? आप लोग जो है जैसे बाबरी मस्जिद कह कह करके आपने मंदिर को मस्जिद सिद्ध कर दिया, ऐसे बाबा कह के उनको भी बाबा सिद्ध कर दें। बाबा नहीं, अब्बा हुजूर कहो अगर कहना है तो। इस पे वो ताली नहीं बजाएंगे विवेक जी। सनातन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राजनीतिक पार्टियां हैं, मिशनरीज हैं, या सनातन की इस्लामिक चुनौती कट्टरपंथी ये है कि सनातनी खुद अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहा है। वो अंधा एकदम नींद में चल रहा है, पता नहीं किस गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए सनातन के सामने अभी दूसरी कोई चुनौती नहीं है। अभी तो हम खुद अपने लिए चुनौती हैं। हम खुद अपने आप को समझें, उसके बाद किसी दूसरे को हम कहेंगे कि ये चुनौती है। अयोध्या से काशी मथुरा तक हिंदुत्व की राजनीति ठीक है या गलत? ऐसा है कि हिंदुत्व की राजनीति होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू एक धर्म है, इसको धर्म के स्तर पर लोगों के जीवन में होना चाहिए, राजनीति के स्तर पर यह नहीं होना चाहिए। ये जिसको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कहते हैं, दिल से दिल की बात। स्वामी जी जिस पद पर और जिस ऊंचाई पर हैं, उनके साथ बात करते हुए कभी वो एहसास नहीं होने देते कि आप जो कर रहे हैं, कहीं आप क्या मर्यादा के खिलाफ जाकर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। सवालों को का इतना स्वागत करते हुए इस ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्तियों को कम देखा गया है, और इसके लिए आपका हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।